तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग जैव अणु के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं प्रोटीन की संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। प्रोटीन के कार्य, उसके कमी से होने वाले रोग तथा प्रोटीन के प्रकार को हम लोग बड़े ही अच्छे से आसानी तरीके से दो टॉपिक में हम लोग समझ चुके हैं, दो पिछले क्लास में समझ चुके हैं। आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग प्रोटीन की संरचना अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना क्या होता है, इसको हम लोग फिगर सहित आपको आसानी से समझाने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग प्रोटीन की संरचना को एक एक करके बिना किसी समय गंवाए समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो प्रोटीन है उसकी क्या है, प्राथमिक संरचना। अब एक डाउट यहाँ पर यह होता है कि प्रोटीन की इतनी सारी संरचना आखिर क्यों होती है, एक ही संरचना में क्यों नहीं होता। तो एमिनो अम्ल के जुड़ने के कारण ही क्या होता है, प्रोटीन की अलग अलग संरचना यहाँ पर बन जाती है। अब एमिनो अम्ल के मिलने से ही, एमिनो अम्ल के जुड़ने से ही किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब एमिनो अम्ल अन्य अन्य प्रकार से जुड़ जाते हैं, इसी कारण से कई सारे यहाँ पर प्रोटीन की हमें संरचना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ रूप में देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले प्राथमिक संरचना क्या है इसको देख लेते हैं। तो जब एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तब इसकी यह संरचना प्राथमिक संरचना कहलाती है। क्या बोला गया इस लाइन में, ध्यान देंगे। प्राथमिक संरचना क्या होता है, जब कई सारे एमिनो अम्ल क्रम में जुड़ते हैं, देख सकते हैं क्या बोले हैं, विशिष्ट क्रम में, अर्थात एक लाइन से, जिस प्रकार से स्कूल में प्रेयर कराया जाता है, प्रार्थना होता है, तो एक क्रम में एक लाइन से सभी बच्चे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक लाइन में जब एमिनो अम्ल जुड़ता है और किसके माध्यम से जुड़ता है, पेप्टाइड बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, प्राथमिक संरचना कहलाती है। तो इसी को बोला गया है कि जब एमिनो अम्ल, क्या बोला गया, ध्यान देंगे, जब एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं, देख सकते हैं एक विशिष्ट क्रम में, ये सब क्या है, अमीनो अम्ल है, गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एमिनो अम्ल है और वो पेप्टाइड क्रम में, पेप्टाइड बंध द्वारा एक विशिष्ट क्रम में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उसी को, इसी की संरचना को क्या कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं या फिर प्राथमिक संरचना कहलाती है। आशा करता हूं आपको प्राथमिक क्लियर हो गया होगा। चलिए द्वितीयक संरचना क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो द्वितीयक क्या है, जब अमीनो अम्ल, जब अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर, देख सकते हैं सभी में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, श्रृंखला का निर्माण करता है, देख सकते हैं श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यह संरचना जो है वह द्वितीयक संरचना कहलाती है। अब इस लाइन में क्या बोला गया, जब कई सारे एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण कर देते हैं, श्रृंखला का, इसमें क्रम का निर्माण करते हैं, जबकि इसमें इस प्रकार से श्रृंखला का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, द्वितीयक संरचना कहते हैं, अर्थात प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। सारा जो डिफिनेशन है एक एक लाइन में है, देख सकते हैं जब अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं, अर्थात इस प्रकार के संरचना का निर्माण कर देते हैं, तो यह द्वितीयक संरचना कहलाती है। आशा करता हूं प्राथमिक द्वितीयक दोनों क्लियर हो गया होगा। चलिए तृतीयक देख लेते हैं। ये तो और भी आसान है, क्योंकि ये द्वितीयक संरचना के बार बार मिलने से क्या होता है, तृतीयक संरचना का निर्माण होता है। चलिए अब इसको डिफिनेशन से समझ लेते हैं। तो द्वितीयक संरचना में बहुत अधिक वतन के फलस्वरूप तृतीयक संरचना प्राप्त हो जाता है। अब वतन अर्थात क्या है, यहाँ पर एक शब्द है, देख सकते हैं द्वितीयक संरचना का वतन, अर्थात वतन अर्थात उसको बार बार दोहराना, बार बार उसी चीज को रिपीट करना क्या कहलाता है, वतन कहलाता है। तो तृतीयक संरचना क्या है, प्रोटीन की, इसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं द्वितीयक संरचना में क्या था, एक क्रम में अर्थात एक श्रृंखला में जुड़ रहा था। अब बार बार इसी श्रृंखला के बनने से किसका निर्माण हो जाता है, तृतीयक संरचना का निर्माण हो जाता है। उसी को बोला गया है द्वितीयक संरचना में बहुत अधिक वतन से, अर्थात बहुत अधिक उसी के जुड़ने से फलस्वरूप क्या होता है, तृतीयक संरचना बनता है। अर्थात इस प्रकार ये क्या हो गया, द्वितीयक संरचना हो गया।
अब इसी में जब और जुड़ जाएगा, देख सकते हैं इसी में जब और जुड़ गया, क्या एक श्रृंखला और जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीयक संरचना कहलाता है। आशा करता हूं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि तृतीयक संरचना क्या होता है। अब हमको चतुर्थ देखना है, तो चतुर्थ क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखना है। जब दो या दो से अधिक प्रोटीन परस्पर मिलकर पुंज का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, देख सकते हैं एक शब्द आया, आपको याद रखना है, पुंज का निर्माण करते हैं, अर्थात बहुत सारे मिलकर एक गुच्छी का निर्माण करते हैं, तो उसे ही प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कह दिया जाता है। देख सकते हैं ये जो संरचना है कुछ इस प्रकार से आपके बुक में कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आपको इस संरचना को नहीं बनाना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, आपके बुक में जैसा दिया हुआ है आपको वैसे ही बनाना है। तो इस प्रकार से क्या बोला गया, चतुर्थ में जब दो या दो से अधिक प्रोटीन परस्पर आपस में मिलकर एक पुंज का निर्माण करते हैं, एक गुच्छीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, तो उसे ही प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको चारों क्लियर हो गया होगा। पहला में क्या था, एक विशिष्ट क्रम में जुड़ रहा था, प्रोटीन जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक विशिष्ट क्रम में जुड़ता है, तो उसे प्राथमिक संरचना। द्वितीयक संरचना में क्या होती है, एक श्रृंखला में जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक श्रृंखला में जुड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक संरचना। तृतीयक संरचना क्या होती है, जब कई सारे श्रृंखला मिलकर, अर्थात कई सारे द्वितीयक श्रृंखला मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तृतीयक संरचना के आपस निर्माण करते हैं। इसके बाद चतुर्थ में क्या है, इसमें कई सारे प्रोटीन मिलकर एक पुंज का निर्माण करते हैं, एक गुच्छी का निर्माण कर देते हैं, तो इस प्रकार से संरचना को चतुर्थ संरचना कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग प्रोटीन की चारों संरचना को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है प्रोटीन की संरचना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा, मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।